ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रं नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रकामयो चिन्वन्ति चकोरायो साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। लक्ष्मण जी भी राम जी के साथ जाने के लिए वन को तैयार हैं। राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि आपको यहीं रहना चाहिए, विभिन्न कारणों से यहाँ रहना चाहिए, ऐसा समझा रहे हैं। उसी क्रम में कथा आगे चलेगी। एवं मयि च ते भक्तिः भविष्यति सुदर्शिता धर्मज्ञ गुरु पूजायां धर्मः च अपि अतुलो महान। कहते हैं एवं इस प्रकार से मेरे कहने से अगर आप चलोगे तो आप कहते हो आप हमारे परम भक्त हो, तो एवं मयि च ते भक्तिः सुदर्शिता भविष्यति। आपकी मेरे प्रति जो भक्ति है वो केवल मैं ही या आप ही नहीं जानोगे, सारे लोग जानेंगे।
सुदर्शिता भविष्यति, अच्छी तरीके से दिख जाएगी हमारी आपके प्रति, तुम्हारी मेरे प्रति जो भक्ति है कि आप मेरी बात मानकर अयोध्या में रह गए हैं। दूसरा, धर्मज्ञ गुरु पूजायाम धर्म चा अपि अतुलो महान। धर्म को जानने वाले गुरु वशिष्ठ जी, गुरु समान मेरे माता पिता, इनकी पूजा करने से धर्मज्ञ गुरु पूजायाम अतुलो महान धर्म चा, अनुपम और अत्यधिक धर्म आपको प्राप्त होगा। एवं पुरुष सौमित्रे मत कृते रघुनंदन अस्माभि विप्रहीणाया मातुः नो न सुखम भवेत, न भवेत सुखम। कहे सौमित्रे एवं कुरुस्व, सौमित्रे नहीं, रघुनंदन सौमित्रे। कहे रघुकुल का आनंद तुम्हारे सिवा इस समय कोई बढ़ा नहीं सकता, इसलिए रे रघुनंदन सुमित्रा कुमार श्री लक्ष्मण जी मत कृते एवं कुरुस, मेरे लिए तुम ऐसा करो जैसा मैं कह रहा हूं कि अयोध्या में रह जाओ। मत कृते एवं कुरुस्व, क्यों? कहे अस्माभि विप्रहीणायाम मातुः नो सुखम भवेत, हम लोगों के बिना, हम लोगों के वियोग में जो हमारी माताएं हैं वो कभी सुखी नहीं रह पाएंगी, वो सुखी नहीं रहेंगी। अस्माभि विप्रहीणाया नो मातुः, नो माने हम दोनों की माताएं सुखम ना भवेत, सुखी नहीं हो पाएंगी। एवं उक्तः तु रामेण लक्ष्मणः सलक्षणया गिरा प्रति उवाच तदा रामम वाक्यज्ञो वाक्य कोविदम। वाक्यज्ञो एक कर्ता में है, दूसरा कर्म में है। वाक्यज्ञः है ना, वाक्य कोविदम। तो एवं उक्तः तो रामेण, राम जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वाक्यज्ञो लक्ष्मणः, वचन के वाक्य के मर्म को समझने वाले श्री लक्ष्मण जी सलक्षणया गिरा, बड़ी ही मीठी वाणी में वाक्य को विदम रामम तदा प्रति उवाच, कही हुई बातों को खूब अच्छी तरह समझने में योग्य दक्ष श्री राम जी से इस समय बोले, लक्ष्मण जी बोले, कहते तवैव तेजसा वीर भरतः पूजयिष्यसि कौसल्याम च सुमित्राम च प्रयतो न अस्ति संशयः। कहते हैं वीर राम जी, हे वीर राम जी, तवैव तेजसा, आपके तेज से, आपके प्रभाव से, भरतः, भरत जी जो युवराज बनेंगे, कहे प्रयतो, शांत मन से, कौसल्याम चा सुमित्राम चा पूजयिष्यति, वो कौशल्या और सुमित्रा का पूजन करेंगे, यानी उनको आदर प्रदान करेंगे आपके प्रभाव से। तवैव तेजसा, आपके प्रभाव से भरत जी कौशल्या और सुमित्रा का आदर करेंगे। उन्होंने कहा ना, इनको खाने को नहीं मिलेगा, भरण पोषण नहीं करेंगे। तो कहे ना अस्ति संशयः, लक्ष्मण जी कहते हैं इसमें संदेह नहीं है। और अगर संदेह है, कहे यदि दुष्टो न रक्षेत भरतो राज्यम उत्तमं प्राप्य दुर्मनसा वीर गर्वेण च विशेषतः तम अहम दुर्मतिम क्रूरम बधिष्यामि न संशयः। ना ऊपर भी संशय नहीं है, कहें पूजयस्यसि नास्ति संशयः, वो आदर देंगे इसमें संशय नहीं है। तो कहें आदर नहीं आदर देंगे तो बधिष्यामि न संशयः, वध कर दूंगा इसमें भी संशय नहीं।
कैसे हैं? कहें राज्यम उत्तमम प्राप्य भरतो, उत्तम इस कौशल प्रदेश का राज्य प्राप्त करके, सर्वश्रेष्ठ इस प्रदेश का, इस राष्ट्र का राज्य प्राप्त करके, यदि भरत जी दुअस्थो कुमार्ग पर स्थित हो जाते हैं, दुर्मनसा उनका मन अगर बिगड़ जाता है, उनका हृदय अगर दूषित हो जाता है, कहें इनमें दूषित होने में या कुमार्ग में जाने में सबसे ज्यादा कारण क्या होगा? कहें विशेषतः गर्वेण, राज्य के घमंड से, राज्य प्राप्त करने के घमंड से, दर्प से यदि इनका कुमार्ग में चले जाते हैं या इनका हृदय दूषित हो जाता है तो न रक्षेत, ऐसा होकर के यदि हमारी माताओं की रक्षा ये नहीं करेंगे तो तम अहम दुर्मतिम क्रूरम, तो इस प्रकार खराब बुद्धि वाले, दुष्ट बुद्धि वाले, परम क्रूर श्री भरत जी का बधिष्यामी, वध कर दूंगा, ना संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल भरत का ही नहीं, कहे तत्पक्षान अपि तान सर्वान त्रैलोक्यम अपि सा बधिष्यामी, कहे उनके पक्ष में चाहे त्रिलोकी खड़ी हो जाए, उन सबका मैं वध कर दूंगा। किमतो सा कौसल्या, आप कह रहे हैं कौसल्या का भरण पोषण नहीं करेंगे, तो किम तुषा कौसल्या बिभ्रयात आर्जा सहस्त्रम मद विधानयपि यस्याम सहस्त्रम ग्रामाणाम संप्राप्तम उपजीविनाम, कहे आर्जा कौसल्या, श्रेष्ठ माता कौसल्या जी, कहे सहस्त्रम मद विधानयपि, मेरे समान हजारों लोगों का, कहे बिभ्रयात, वो कौशल्या माता जी स्वयं भरण पोषण कर सकती हैं, मत विधान सहस्त्राणी, मेरे समान मैं उनका भरण पोषण करूंगा, मेरे समान हजारों लोगों का वो श्रेष्ठ माता कौशल्या जी भरण पोषण कर सकती हैं। क्यों? यस्याम सहस्त्रम ग्रामाणाम संप्राप्तम उपजीविनाम, आज कौशल्या जी को अपने हजारों सेवक सेविकाओं का लालन पालन करने के लिए उनको 1000 गांव प्राप्त हैं, जिसको कोई ले नहीं सकता। कहें यस्याम सहस्त्रम ग्रामाणाम संप्राप्तम, जिन कौशल्या को 1000 गांव प्राप्त हैं, वो अपने सेवक सेविकाओं का भरण पोषण करने के लिए, तो उन 1000 गांवों से तो मेरे जैसे का भी वो भरण पोषण कर सकती हैं, तो उनके भरण पोषण का प्रश्न नहीं उठता, ऐसा राम जी को बताया। तो कहते हैं फिर सुमित्रा तुम्हारी माता का क्या होगा? पूछा, तद आत्म भरणे चैव मम मातुः तथैव च, मम मातुः सुमित्रायाः तथैव च पर्याप्ता मद विधानाम च भरणाय मनस्विनी, कहे मनस्विनी, पर मनस्विनी श्री कौशल्या जी आत्म भरणे, अपने स्वयं का भरण पोषण करने में, मम मातुः तथैव च, उसी प्रकार मेरी माता सुमित्रा का भरण पोषण करने में, और मत विधानाम च, मेरे समान जो अकर्मण्य है उन अकर्मण्यों का भी भरण पोषण करने में, मनस्विनी भरणाय पर्याप्ता, भरण पोषण करने के लिए कौशल्या जी ही काफी हैं, पर्याप्ता। इसलिए हे राम जी, कुरुस्स माम अनुचरम वैधर्म्यम नैह विद्यते, कृतार्थो अहम भविष्यामि तव च अर्थः प्रकल्प्यते, कुरुस्स माम अनुचरम
हे राम जी, मुझे आप अपना अनुगामी बना लीजिए। कुरुस्व माम अनुचरम, मुझको आप अपना अनुगामी बना लीजिए। वैधर्म्यम इह ना विद्यते, इसमें कोई धर्म में रुकावट नहीं आ रही है। ऐसा करने से जो कुछ भी आपने कहा उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है। वैधर्म्यम ना इह विद्यते, यहाँ कोई अधर्म नहीं हो रहा है। और ऐसा आपके करने से कृतार्थो अहम भविष्यामि, मेरा मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा, मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। और केवल हमारी ही बात नहीं है हे राम जी, आपके भी मतलब की बात है। ये लिखा है जी, कह तव च अर्थम अर्थः प्रकल्प्यते, कह आपका भी प्रयोजन सिद्ध होगा, मुझको साथ ले चलने से आपका भी प्रयोजन सिद्ध होगा। आपने अभी कहा है श्री जानकी जी के साथ आप सुखपूर्वक निवास करेंगे, तो मैं रहूंगा तभी आप सुखपूर्वक निवास कर पाओगे। ऐसे मत समझना कि केवल हमारा काम है, हमको ले चलने में आपका भी फायदा है। तव च अर्थम प्रकल्प्यते, क्यों ऐसा होगा? धनु आदाय सगुणम खनित्र पिटकाधर अग्रतः ते गमिष्यामि पंथानम तव दर्शयन। कहे सगुणम धनु आदाय, गुण माने कहते हैं प्रत्यंचा, डोरी। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके और उस धनुष को, प्रत्यंचा चढ़ी हुई धनुष को लेकर के खनित्र, जो खंती है तपस्वियों के लिए, वनवासियों के लिए यही सामान है। खनित्र है, पेटिका है ना, खनित्र पिटका धरा, खंती और पेटी हम साथ में लेकर के चलेंगे। और कैसे चलेंगे? पंथानम दर्शयन तव, आपको मार्ग का दर्शन कराते हुए, किस मार्ग से जाना है उस मार्ग का दर्शन मैं ही कराऊंगा। पंथानम दर्शयन तव ते अग्रतः गमिष्यामि, आपके आगे आगे मैं चलूंगा, आपको रास्ता दिखाते हुए आपके आगे आगे चलूंगा, धनुष धारण करके चलूंगा, खंती और पेटिका लेके चलूंगा। इसके अलावा आहरिष्यामि ते नित्यम मूलानि च फलानि च, नित्य प्रति मैं वन में मिलने वाले मूल और फल का मैं ही ले आऊंगा। आहरिष्यामि, मैं लेकर के आऊंगा। इतने नहीं, वन्यानि च तथा अन्यानि स्वाहा अर्हाणि तपस्विनाम, वन में तपस्वी वेश में रहना है तो तपस्वियों के लिए जो उपयुक्त है, जो वन में उपलब्ध है, वन्यानि अन्यानि, वन में उपलब्ध अन्य वस्तु में किस काम के लिए? स्वाहा अर्हाणि, भोजन के लिए तो पहले बता दिया, मूल फल जो मिलेगा ले आएंगे। कहे अग्निहोत्र के लिए जो स्वाहा आदि करना है, समिधा लकड़ी है ना, ये सब मैं ही ले आऊंगा। आहरिष्यामि, भवान तो हम सब ले आएंगे, तो आप क्या करेंगे? भवान तो सह वैदेह्या गिरिशानुस्वरंस्य से, आप तो विदेह नंदिनी श्री सीता जी के साथ गिरिशानुमान चोटियां, पर्वत की चोटियों पर विहार करिएगा। आप तो पर्वत की विभिन्न रमणीय चोटियों पर विहार करिएगा विदेह नंदिनी श्री सीता जी के साथ। कहे अहम सर्वम करिष्यामि जागृतः स्वपतः चते, आपके जागते समय, आपके सोते समय क्या क्या करना है, अहम सर्वम करिष्यामि, मैं सब कुछ करूंगा। रामः तो अनेन वाक्येन सुप्रीतः तम प्रति उवाच, राम जी लक्ष्मण जी की कही हुई इन बातों से अत्यंत प्रसन्न हुए। अनेन वाक्येन रामः सुप्रीतः, लक्ष्मण जी के कहे हुए इन बातों से राम जी परम प्रसन्न हुए।
अप्रत्युवाच तम लक्ष्मणम, उन लक्ष्मण जी से बोले, क्या बोले? कहे सौमित्रे ब्रज, ए सुमित्रा कुमार तुम जाओ। कहाँ जाओ? कहे सर्वम एव सुहृद जन्म पृच्छस्व, सभी अपने सुहृद लोगों से पूछ करके अनुमति लेकर के आओ, इसलिए जाओ। ब्रज सौमित्रे सर्वम एव सुहृद जन्म पृच्छस्व, न पूछ करके आओ, आज्ञा लेकर के आओ। चाहे जब जा ही रहो तो एक काम और कर देना। हाँ, एक काम बताया है। काम क्या है? 3 श्लोकों में है काम। कहे एच राज्ञो ददौ दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयं जनकस्य महायज्ञे धनुषी रौद्र दर्शने अभेद्ये कवचे दिव्ये दूणी च अक्षय सायकौ आदित्य विमलाभौ दौ खड्गौ हेम परिष्कृतौ सत्कृत्य निहितम सर्वम एतत् आचार्य सद्मने सर्वम आयुधम आदाय क्षिप्रम आव्रज लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, एच राज्यो, एचा इन बस्तियों को ले आना जो राज्यो जनकस्य महायज्ञ, जो राजा जनक जी के महान यज्ञ में, उस धनुष यज्ञ में, राजा जनक के महान धनुष यज्ञ में महात्मा वरुण स्वयं ददौ, महात्मा वरुण ने स्वयं आकर के दिया था उस यज्ञ में। क्या क्या चीजें हैं? कहे धनुषी दिव्य रौद्र दर्शने, 2 अत्यंत भयानक दिखने वाले उन्होंने दिव्य अलौकिक धनुष दिए थे। हाँ, वो धनुष ले आना। और कहे अभेद्य कवचे दिव्य, परम अलौकिक दिव्य है ना, अभेद्य कवच दिया था उन्होंने 2, सब 2 वचन में है ना। कहे 2 अभेद्य कवच हैं। और तूणी चा अपि अक्षय सायको, ऐसा तूणीर उन्होंने दिया था 2 जिसमें बाण कभी खत्म नहीं होते। अक्षय सायको तूणी, उन दोनों तूणीर को भी ले आना। और कहे आदित्य विमलाभो 2 खड्गौ हेम परस्कृतौ, सूर्य के समान चमकने वाली 2 दिव्य तलवारें दी थी जो सोने की सोने से मिढ़ी हुई है। हेम परिष्कृतौ, जो सोने से मिढ़ी हुई 2 बड़ी ही चमकती हुई तलवार दी थी। इन सबको ले आना। कहाँ रखी है? कहे सत्कृत्य निहितम सर्वम एतत् आचार्य सद्मनि। सद्मन क्या अर्थ है? सप्तमी में है गृहे। आचार्य सद्मनि, आचार्य वसिष्ठस्य सद्मनि। सर्वम एतत् सत्कृत्य निहितम आचार्य सद्मनि। ये सभी अस्त्र है ना, आचार्य अपने कुल के आचार्य, अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ, वशिष्ठ जी के घर में सत्कार पूर्वक रखी हुई है। सत्कृत्य निहितम, सत्कार पूर्वक के सारे आयुध वशिष्ठ जी के यहाँ रखे हैं। तो हे लक्ष्मण, सर्वम आयुधम आदाय क्षिप्रम आव्रज, इन सभी आयुधों को लेकर के शीघ्रता से तुम आ जाओ। पहले क्या कहा था? उन्होंने कहा ब्रज अपृच्छस्व सर्वसुहृद जनम, अभी कह रहे हैं सर्वम आयुधम आदाय आव्रज। पहले कहा जाओ, कहे आओ, जाओ, लेकिन ये सब कुछ लेकर के तुरंत आ जाओ। क्षिप्रम भी लिखा है, क्षिप्रम आव्रज, बड़ी शीघ्रता से आओ। ये सब जगह क्षिप्रम इसलिए है कि अद्ययु वनवास है ना, आज ही वनवास जाना है। सा सुहृद जन्म आमंत्र वनवासाय निश्चितः इक्ष्वाकु गुरुम आगम्य जग्राह आयुधम उत्तमम। सा जैसा जैसा कहा था देख लीजिए, वैसे वैसे लिखा है। कहे सा सुहृद जन्म आपृच्छ, अपने सुहृद अपने मित्रों से अनुमति ले ली पहले
वनवासाय निश्चितः। अनुमति लेने गए, अनुमति मिल गई, उसका प्रमाण वनवासाय निश्चितः, वनवास जाने के लिए निश्चित करके। इक्ष्वाकु गुरुम आगाय, इक्ष्वाकु वंश के कुल पुरोहित श्री वशिष्ठ जी के घर में आ करके आयुधम उत्तमम जग्राह, सभी श्रेष्ठ आयुधों को, अस्त्रों को उन्होंने ले लिया। लेकर के कहा गए, तत दिव्यम राज शार्दूलः सतकृतम माल्यभूषितम रामाय दर्शयामास सौमित्रिः सर्वम आयुधम। कहे सौमित्र सुमित्रा कुमार श्री लक्ष्मण जी, राज शार्दूलः राज सिंह श्री लक्ष्मण जी, सतकृतम माल्यभूषितम दिव्यम सर्वम आयुधम, है ना, माला जिसे पहनाया हुआ, पूजन किया हुआ, इसीलिए सत्कृत होगा। सत्कृत ढंग से सत्कार के बड़े सत्कार से रखे हुए माला आदि से पूजन किया हुआ, दिव्यम इन अलौकिक आयुधम सर्वम, इन सारे अस्त्रों को लेकर के सौमित्र रामाय दर्शयामास, ला करके शिव राम जी को सब दिखाया। ये सारा अस्त्र मैं आपके सामने ले आया। तम उवाच आत्मवान रामः प्रीत्या लक्ष्मणम आगतम, काले तुम आगतः सौम्य कांक्षिते मम लक्ष्मण। कहते हैं आत्मवान रामः, परमात्मान, मुझसे ज्यादा आत्मवान कौन होगा? मन और इंद्रिय को नियंत्रित करने वाले को ही आत्मवान कहते हैं। तो ऐसे आत्मवान श्री राम जी प्रीत्या, परम प्रसन्नता से, प्रेम पूर्वक आगतम लक्ष्मणम तम उवाच, आए हुए लक्ष्मण जी से बोले कि सौम्य काले तुम आगतः। ए सौम्य लक्ष्मण जी, ए सुंदर लक्ष्मण जी, आप बड़े समय से आ गए, विलंब नहीं हुआ। काले तुम आगतः कांक्षिते मम लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं अवश्य तुम्हारे बिना वन को नहीं जाना चाहता। पहले बता दिया था कि हमारे बिना आप भी नहीं जा पाओगे, लक्ष्मण जी ने बता दिया। आज राम जी स्वीकार कर रहे हैं, कांक्षिते मम लक्ष्मण अहम प्रदातुम इच्छामि यत इदम मामकम धनम ब्राह्मणेभ्यः तपस्विभ्यः त्वया सह परंतप। कहते हैं परंतप, शत्रुओं को ताप देने वाले शत्रुदमन लक्ष्मण जी, त्वया सह, तुम्हारे साथ, यत इदम मामकम धनम, ये जो हमारा धन है, ये जो हमारा धन है, इसको ब्राह्मणेभ्यः तपस्विभ्यः, ब्राह्मणों को, तपस्वियों को, त्वया सह अहम प्रदातुम इच्छामि, तुम्हारे साथ मिलकर के ये सब ब्राह्मणों को, तपस्वियों को दान देने की इच्छा कर रहा हूँ। प्रदातुम इच्छामि, किसको देंगे? कौन से ब्राह्मण, कौन से तपस्वी? कहे बसंति इह दृढ़म भक्त्या गुरुस द्विजसत्तमाः तेषाम अपि च मे भूयः सर्वेषां च उपजीविनाम्। कहते हैं उन ब्राह्मणों को दान दूंगा जो द्विजसत्तमाः, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, और कहे गुरुसु दृढ़म भक्त्या, हमारे गुरु के प्रति जिनकी दृढ़ भक्ति है, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बाहर से आके नहीं, कहें इह बसंती, जो यहीं रह करके हमारे गुरु वशिष्ठ में दृढ़ भक्ति रहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तेषामपि, इन ब्राह्मणों को दान दूंगा। कहें भूया, फिर जो बच जाएगा,
सर्वेषां च उपजीवेना। सारे जो सेवक सेविकाएं हैं इन सबको दान देना है। वसिष्ठ पुत्रम तो सुयज्ञम आर्जम तुम आनय आसु प्रवरम द्विजानाम अपि प्रयास्यामि वनम समस्तान अभ्यर्च शिष्टान अपरान द्विजातीन। कहे लक्ष्मण जी, वशिष्ठ पुत्रम, जो वशिष्ठ जी के पुत्र हैं कौन है? कहे द्विजानाम प्रवरम, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, नाम क्या है? कहे सुयज्ञम, सुयज्ञ उनका नाम है। आर्जम, बड़े ही श्रेष्ठ हैं। तुम आनय आसु, तुम उनको शीघ्रता से यहाँ ले आओ। तुम आनय आसु अपि प्रयास्यामि वनम समस्तान अभ्यर्च शिष्टान अपरान द्विजातीन। कहते हैं समस्तान, शिष्टान, अपरान द्विजातीन, इनके अतिरिक्त जितने भी सभ्य ब्राह्मण हैं, दूसरे दूसरे देशों से आए हुए जो ब्राह्मण हैं, कहे अपरान द्विजातीन, जो दूसरे भी जो ब्राह्मण लोग हैं उन सभी को अभ्यर्च, उन सभी का भी अर्चना करके ही वनम प्रयास्यामि, मैं वन को जाऊंगा। हम वनम प्रयास्यामि, इन सारे ब्राह्मणों को पूजन करेंगे दान आदि के द्वारा। जो मेरा भी धन है वो सब धन मैं इन ब्राह्मणों में, इन सेवकों में, परिचारिकाओं में सब दान कर दूंगा। उसके बाद सुख पूर्वक वन को जाऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ततः शासनम आज्ञाय भ्रातुः प्रियकरम हितम गत्वा सा प्रविवेश आसु सुयज्ञस्य निवेशनम। कहें भ्रातुः प्रियकरम हितम, अपने भाई राम जी का प्रिय करने वाले, उनका हित करने वाले लक्ष्मण जी भ्रातुः शासनम आज्ञाय, अपने भाई राम जी की बात को मान करके, उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके, सा लक्ष्मणः सुयज्ञस्य निवेशनम आसु प्रविवेश। उन वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ के भवन में उन्होंने बड़ी शीघ्रता से प्रवेश किया। वहां जाके क्या देखा? सा विप्रम अग्नि अगारस्थम, वे ब्राह्मण अग्निशाला में बैठकर हवा आहुति डाल रहे थे। सा विप्रम अग्नि अगारस्थम, अग्निशाला में बैठकर के आहुति कर रहे थे। वंदित्वा लक्ष्मणो अब्रवीत, उनका वंदन करके, उनका प्रणाम करके लक्ष्मण जी उनसे बोले। कहते हैं सखे, ये मालूम है ना, ये इनके साथ खेलते थे सुयज्ञ जी। हाँ, ये समकक्षी है, मित्र, इसीलिए कहे सखे। हे मित्र, दुष्कर कारिणः बेस्म अभियागच्छ तुम पश्य। कहे दुष्कर कारिणा, जो कार्य बड़ा कठिन हो उसको आसानी से कर लेने वाले जो है राम जी। दुष्कर कारिणः रामः बेस्म, राम जी के महल में, है ना। बेस्म अभियागच्छ, राम जी के महल में आप चलो। हाँ, तुम पश्य, वहां जाकर के वो सब कुछ देखो। ये नहीं कहा क्या मिल रहा है, कहे राम जी के महल में चलो और वहां देखो क्या हो रहा है। ततः, ऐसा कहने पर, संध्याम उपास्थाय गत्वा सौमित्रिणा सह, ये दोपहर की संध्या थी, है ना। कहे इस संध्या को उन्होंने पूर्ण करके, ततः संध्याम उपास्थाय, है ना, मध्याह्न काल की संध्या थी, क्योंकि सुबह तो कभी हो चुका था, तो मध्याह्न काल आ गया है। कहे मध्याह्न काल की संध्या को पूर्ण करके सौमित्रिणा सह गत्वा, सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी के साथ जाकर के, रिद्धम च लक्ष्म्या रम्यम राम निवेशनम प्रवेश्य प्राविश। चाहे परम समृद्धशाली उत्तम लक्ष्मी के वास होने के कारण रमणीय,
लक्ष्म्या रम्यम, है ना? लक्ष्मी के द्वारा जो रमणीय, यानी उत्तम लक्ष्मी का वास। अब आप दोनों समझ लीजिए, लक्ष्मी जी, सीता जी भी लक्ष्मी का ही रूप है। ये सीता जी के लिए ही कहा गया, इसलिए कि रिद्धिम पहले आ गया। समृद्धशाली है वो भवन, और श्री सीता जी के कारण परम रमणीय वो भवन। लक्ष्म्याः रम्यम रामम निवेशनम, राम जी के भवन में सा प्राविशत, उस व्यक्ति जी ने प्रवेश किया। तम आगतम वेद विदम प्रांजलि सीतया सह, सुयज्ञम अविचक्राम राभो राघवो अग्निमयो अर्चितम। कहते हवन काल में प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान, अग्निमयो अर्चितम। हवन काल में प्रज्वलित अग्नि के, बिना प्रज्वलित अग्नि में हवन नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं हवन काल में प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान, वेद विदम, वेद के प्रकांड विद्वान, तम सुयज्ञम आगतम, उन आए हुए सुयज्ञ जी को, सुयज्ञम सुयज्ञ लिखा भी है, तम सुयज्ञम आगतम, उन आए हुए सुयज्ञ जी के लिए सीतया सह राघवो, सीता जी के साथ रामचंद्र जी प्रांजलि अभिचक्राम, हाथ जोड़े हुए अगवानी के लिए सामने आ गए। अभिचक्राम, अभी माने सामने, है ना? अगवानी करने के लिए उनके सामने दरवाजे पर ही आ गए। जात रूपमयैः मुख्यैः अंगदैः कुंडलैः शुभैः सहेम सूत्रैः मणिभिः केयूरैः बलैः अपि अन्यैः च रत्नैः बहुभिः काकुत्स्थः प्रति अपूजयत। काकुत्स्थः ककुत्स्थ कुलनंदन श्री राम जी, जात रूपमयैः मुख्यैः अंगदैः, अंगद माने बाजूबंद, जात रूप माने होता है सोना, सोने स्वर्ण में बहुत सुंदर जो बाजूबंद था, उस बाजूबंद के द्वारा, शुभैः कुंडलैः, सुंदर कुंडलों के द्वारा, सहेम सूत्रैः मणिभिः, सोने के धागे में पिरोए हुए मणियों की माला के द्वारा, हेम सूत्र सहेम सूत्र मणिभिः, है ना? केयूरैः बलैः, केयूर बलय कंगन, इन सब के द्वारा, अन्यैः रत्नैः बहुभिः, और अनेक अनेक प्रकार के रत्नों के द्वारा, सुयज्ञम प्रति अपूजयत, ये सब दान दे करके सुयज्ञ का बड़ा आदर किया। सुयज्ञम प्रति अपूजयत, सुयज्ञम स तदा उवाच रामः सीता प्रणोदितः, हारं च हेमसूत्रं च भार्यायै सौम्यहारय रसनां चाथ सा सीता दातुमेच्छति ते सखी। ते सखी कौन है? सुयज्ञ जी की पत्नी सीता जी की सखी है। सुयज्ञ जी की पत्नी सीता जी की सखी है। तो कहते हैं सुयज्ञम सा सदा उवाच रामः सीता प्रणोदितः, सीता जी से प्रेरित होकर के, सीता जी की बात अब परपुरुष से कैसे कहें, तो सीता जी से प्रेरित होकर के राम जी ने सुयज्ञ से कहा, है ना? हाँ, सीता प्रणोदितः रामः तदा सुयज्ञम उवाच, है ना? सीता जी से प्रेरित होकर के राम जी ने सुयज्ञ जी से कहा कि सौम्य भार्यायै सखी सीता, आपकी पत्नी की सखी जो सीता है, आपके पत्नी की जो सखी सीता है, वो भार्यायै, आपकी पत्नी के लिए, आपकी पत्नी के लिए हारम चा हेम सूत्रम चा, ये हार है, सोने की चेन है, रसनाम करधनी है,
चा अथ सा सीता भार्यायै हारये, ये सीता जी प्रदान कर रही हैं, आप अपने पत्नी के लिए ले जाइए। हारय हरण करके हाथ ले जाइए, मतलब यहाँ से आप पत्नी के लिए ले जाइए। भार्यायै हारये, आपकी पत्नी की सखी सीता ने आपकी पत्नी के लिए दिया है, आप इसको वहां उनके यहाँ उनके लिए ले जाइए। और इसके अलावा और भी कुछ आभूषण है, अभी तो 2 ही बताया, चेन बताया, हार बताया और करधनी बताई, 3 चीज बताई और दे रही है। कहे अंगदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च प्रयच्छति सखी तुभ्यम भार्यायै गच्छति वनम। कहे आपके पत्नी की सखी जो इस समय वन को जा रही हैं, वनम गच्छतीम तौ भार्यायाः सखी, है ना, आपके पत्नी की सखी जो इस समय वन को जा रही हैं, वनम गच्छन्तीम। कहे अंगदानि चित्राणि, अद्भुत बने हुए बाजूबंद, बड़ा मंगलमय केयूर, सखी तुभ्यम भार्यायै प्रयच्छति। उन सीता अपनी सखी जो तुम्हारी पत्नी है, पत्नी के लिए दे रही हैं, भार्यायै प्रयच्छति, और भी दे रही हैं। कहे पर्यंकम अग्रास्तरणम नाना रत्न विभूषितम तम अपि इच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुम त्वयि। कहे वैदेही इच्छति, विदेह नंदिनी सीता जी की इच्छा है कि पर्यंकम अग्रास्तरणम, ये जो पलंग है जिस पर सुंदर मखमली बिछौने बिछे हुए हैं, नाना रत्न विभूषितम, अनेक प्रकार के रत्नों से सजी हुई है पलंग है, तम अपि इच्छति, इस पलंग के लिए भी आज विदेह नंदिनी सीता जी की इच्छा है कि त्वयि प्रतिष्ठापयितुम, कि आपके घर में यह पलंग प्रतिष्ठित हो, आपके घर में यह पलंग रहे, प्रतिष्ठापयितुम त्वयि। इसके अलावा राम जी कहते हैं कुछ मुझे और भी देना है, तो क्या देना है? कह नागः शत्रुंजयो नाम मातुलो अयम ददौ मया ददौ मम तमते निष्क सहस्त्रेण ददामि तुज पुंगव। ए ब्राह्मण श्रेष्ठ, नाग शत्रुंजयो नाम, शत्रुंजय नाम का ये हाथी है। कहे मातुलो अयम ददो मम, मेरे मामा ने मुझको दिया था। मातुलो अयम ददो मैं, शत्रुंजय नाम नाग, है ना, शत्रुंजय नाम का हाथी है जिसको मेरी माता ने और मामा ने मुझको दिया था। तम ते निष्क सहस्त्रेण ददामि दुज पुंगव। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उस हाथी को सहस्त्रेण निष्क, 1000 मोहरों के साथ, मोहर कह लीजिए, असरफी कह लीजिए, है ना, 1000 मोहरों के साथ उस हाथी को मैं आपको दे रहा हूँ। तम ते निष्क सहस्त्रेण ददामि दुज पुंगव इति उक्तः सतु रामेण। ऐसा राम जी के कहने पर इति उक्तः तुसा रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्य तत्। वशिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ञ जी ने सब स्वीकार किया, जो उन्होंने दिया सब लेकर के राम लक्ष्मण सीता नाम शिवा आशीषः प्रयुयोज। लेकर के राम जी लक्ष्मण जी सीता को कल्याणमय आशीष प्रदान किया। शिवा आशीषः प्रायुयोज, बड़ा ही उनके कल्याण की मंगल कामना करते हुए उन्होंने उनको आशीर्वचन दिए हैं उस ब्राह्मण ने। अथ इसके बाद भ्रातरम अव्यग्रम प्रियम रामः प्रियम वदम सौमित्रिम तम उवाच इदं ब्रह्मायु त्रिदशेश्वरम्। अथ राम, इसके बाद राम जी ने अव्यग्रम प्रियम प्रियम वदम, जो परम शांत है, अव्यग्रम जो व्यग्र ना हो यानी परम शांत है, जो परम शांत हैं, परम प्रिय हैं, प्रियम वदम प्रिय बोलने वाले हैं, मधुरभाषी हैं, है ना।
सौमित्रिम सुमित्रा कुमार श्री लक्ष्मण जी को, राम जी ने लक्ष्मण जी को इदम उवाच यह बात बोली। कैसे बोली? कहे ब्रह्मायु त्रिदशेश्वरम, त्रिदश माने देवता, देवताओं के ईश्वर इंद्र को जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं, इंद्र को जैसे ब्रह्मा जी कोई चीज बोलते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण जी से राम जी बोले। कहते हैं अगस्त्यम कौशिकम चैव तव उभौ ब्राह्मणोत्तमौ अर्चे आहू सौमित्रे रत्नैः सस्यमयु अम्बुभिः। कहते हैं लक्ष्मण जी तो उभौ ब्राह्मणोत्तमौ, उन दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, तो उभौ उत्तम ब्राह्मणों, उन दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कौन कौन है? कहे अगस्त्यम चा कौशिकम चा, अगस्त ऋषि जी और कुशिक नंदन श्री विश्वामित्र जी। अगस्त्यम जा कौशिकम चा, कहे सौमित्रे रत्नैः आहूय रत्नैः अर्चय, उनको बुला करके रत्नों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के रत्नों के द्वारा उनकी अर्चना करो, उनका पूजन करो। एक दो तो दे देना, नहीं जी ऐसा नहीं है, लिखा है। कहे सस्यमयो अम्बुभिः, जैसे बरसात से फसलें जो है बिल्कुल तरातर हो जाती है, उस प्रकार ढेर सारे रत्नों से उनका पूजन करना। सस्यमयो अम्बुभिः, और इतने से मतलब बंद मत हो जाना। तो कहते हैं महाबाहो, पूरा श्लोक पढ़ देते हैं पहले। कहे तर्पयस्व महाबाहो गो सहस्रेण राघव सुवर्ण रजतैः चैव मणिभिः महाधनैः। कहते हैं हे राघव, हे महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, हे रघुनंदन लक्ष्मण जी, कहे गो सहस्रेण 1000 गौओं के द्वारा, सुवर्ण रजतैः स्वर्ण और रजत की मुद्राओं के द्वारा, मणि के द्वारा, और पर्याप्त धन के द्वारा, महाधनैः पर्याप्त धन के द्वारा, तर्पयस्व इनको तृप्त कर देना, तर्पयस्व है ना, इन दोनों ब्राह्मणों को ऐसा तृप्त कर देना। और आगे बताते हैं किसको करना है। कहे कौसल्याम चया आशीर्भिः भक्तः पर्युत्तिष्ठति आचार्य तैत्तरीयाणाम् अभिरूपश्च वेदवित् तस्य यानं च दासीश्च सौमित्रे संप्रदापय कौसेयानि च वस्त्राणि यावत् तुष्यति साद्विजः। तैत्तरीयाणाम, तैत्तरीय शाखा है वेद की, यजुर्वेदी शाखा है, उपनिषद है, लेकिन तैत्तरीय शाखा कहते हैं इसको, उस पर उपनिषद बना। तो यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा के आचार्य है ना, तैत्तरीयाणाम आचार्यः, यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा का अनवरत अध्ययन कराने वाले आचार्य है ना। वो कैसे हैं? कहे वेदवित, जो वेद सर्वांग वेद के विद्वान हैं, अभिरूपश्चा, वो इस दान के लिए बिल्कुल योग्य है, योग्य पात्र, अभिरूपश्च, इस दान के लिए बिल्कुल योग्य पात्र हैं। क्यों है? कहे भक्तः कौसल्यायाम, वे नित्य प्रति कौसल्या के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हुए सम उपतिष्ठत आशीर्भिः, नित्य प्रति वहां कौशल्या जी के यहाँ जाकर के उनको अपने आशीर्वचनों से युक्त करते हैं। यह आचार्य कौशल्या के प्रति इनका भक्तिभाव होने के कारण नित्य प्रति वहां कौशल्या के यहाँ जाकर के उनको अपने आशीर्वचनों से संतृप्त करते हैं। इन तैत्तरीय शाखा के आचार्य को, जो वेदों के बड़े विद्वान हैं, तस्य यानम चा, उनको कुछ वाहन प्रदान करना, दासीय चा सौमित्रे संप्रदापय, हे सुमित्रा कुमार, उनको कुछ दासियां देना,
जिससे उनके कार्य में रुकावट हो, कुछ परिचारिकाएं देना, है ना, और धन प्रदान करना। कौशेयानि वस्त्राणि, और कहे रेशमी वस्त्र प्रदान करना। कौशेयानि वस्त्राणि, और धन कितना देना, कहे यावत तुष्यति सदुजा, जितने धन में वे ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएं उतने धन उनको प्रदान करना। इसके बाद और आते हैं आगे, कहते हैं सूतः चित्ररथः च आर्यः सचिवः शुचिरोषितः तोषेनं महार्हैः रत्नैः वस्त्रैः धनैः तथा पशुकाभिश्च सर्वाभिः गवां दशशतेन च। कहे एक सारथी है, सूतः आर्यः, श्रेष्ठ शास्त्री हैं, श्रेष्ठ सारथी हैं, इनका नाम है चित्ररथ। सूतः चित्ररथः आर्यः, श्रेष्ठ सारथी हैं जिनका नाम चित्ररथ है। सचिवः, ये राजा के सचिव भी हैं। सुमंत्र जी भी सारथी हैं, सुमंत्र जी सचिवों में श्रेष्ठ हैं। ये चित्ररथ भी सारथी हैं और सचिव भी हैं। और कब से हैं, कहे सुचिरोषितः, बहुत काल से, अनंत काल से ये उनके सचिव हैं। कहे महार्हैः, महाअर्हैः, महान मूल्यवान, है ना, बहुत मूल्यवान, रत्नैः वस्त्रैः धनैः एनम तोषय, बहुमूल्य रत्नों के द्वारा, वस्त्रों के द्वारा, बहुत सारे धनों के द्वारा इन सारथी को संतुष्ट करो। कहे इतने से मत रुक जाना। कहे पशुका भी सर्वा भी गवाम दशशतेन चा, कहे अनेक प्रकार के पशु आदि आदि, यानी बकरी वकरी जितनी भी देना हो वो सब देना ही, उनके साथ 10 गवाम, 10 गाय, यानी 1000 गाय भी उनको दान में देना, 1000 गाय भी देना। ए में इसके अलावा और किसको देना है, कहे ए में कठ कलापा बहवो दंड मानवाह नित्य स्वाध्याय शीलत्वात् ना अन्यत कुर्वन्ति किंचन अलसाः स्वादु कामाश्च महतां सा अपि सम्मताः तेषाम् आसीतयानानि रत्नपूर्णानि दापय सालिवा सहस्रं च द्वयशते भद्रकान् तथा। कहे ए में कठ कलापा, कठोपनिषद होता है ना, कहे वेद की कठ शाखा का जो अध्ययन करने वाले हैं और वेद की कलाप शाखा का जो अध्ययन करने वाले हैं। कठ कलापा, कठ शाखा और कलाप शाखा का जो अध्ययन करने वाले हैं, ये कैसे हैं, कहे नित्य स्वाध्याय शीलत्वात्, है ना, बहवो दंडमाणवा, इस कठ शाखा का कलाप शाखा के वेद की अध्ययन करने वाले जो आचार्यगण हैं, जो दंडमाण, दो दंड धारण करते हैं, जो दंडी स्वामी हैं, जो नित्य स्वाध्याय शीलत्वात्, नित्य अध्ययन करने के कारण, अध्ययनशील रहने के कारण अन्यत किंचन ना कुर्वन्ति, अध्ययन के अतिरिक्त जो कुछ भी नहीं करते हैं। अध्ययन करते करते इनकी आदत इतनी खराब हो गई है, कहे अलसा, ये बड़े आलसी हो गए। ये सब ब्राह्मण जो कठ उपनिषद का, कठ वेद का और कलाप वेद का जो अध्ययन कर रहे हैं, कलाप शाखा का जो अध्ययन कर रहे हैं, इन सब का ये सब अध्ययन करते करते बड़े आलसी हो गए हैं। कहे आलसी तो हैं, लेकिन स्वादु कामाश्च, स्वादपूर्ण भोजन करने की कामना रखते हैं। स्वादु कामाश्च, स्वादपूर्ण भोजन रखने की कामना करते हैं। और ऐसे नहीं है, महताम चापि सम्मता, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा ये सम्मान प्राप्त है, महात्माओं के द्वारा ये सम्मान प्राप्त है। तेसाम, इन विद्यार्थियों को या इन आचार्यों को, अशीतियानानि रत्नपूर्णानि दापय, 80 ऊंटों पर लाद करके रत्न इनको दे देना।
80 ऊंटों पर रत्न लाद कर देना। समझ रहे ना, एक ऊंट पर कितना लगेगा और जान लीजिए, 80 ऊंट रत्न, है ना। कहे 80 यानानि रत्न पूर्णानि, वो भी आधा उदा नहीं, पूरा भर के, है ना, भर के 80 ऊंट रत्न इनको प्रदान कर देना। और सालिवाह सहस्त्रम चा, सालिवाह, साली कहते हैं जो महीन चावल होता है। देखिए कुआर वार में, कार्तिक में जो अगर चावल होता है उसे साली वाहन नहीं कहते, उसको तंदुल आदि कहते हैं। साली वो है जो जड़हन होता है, जड़हन आपका अगहन महीने में होता है, इसी का ज्यादा स्वाद होता है ना? तो कहने का अर्थ यह है कि सालिवाह सहस्त्रम, 1000 बैलगाड़ी भरवा करके उनको जड़हन का चावल देना, 1000 गाड़ी चावल, है ना। और 200 भद्रकान, और 200 गाड़ी भद्रकन्न देना। भद्रकन्न में चना मटर मूंग आदि आती है। कहे 200 गाड़ी इनको भद्रकन्न देना, है ना। कहे ये तो अनाज हो गया, मणिवाद आदि हो गई, ये खाएंगे कैसे, सूखा सूखा रहेगा। व्यंजनार्थम च सौमित्रे गो सहस्त्रम उपाकुरु, कहें घी दूध माठा के लिए इनको 1000 गावे भी है सुमित्रा कुमार दे देना। कहें व्यंजनार्थम च सौमित्रे गो सहस्त्रम उपाकुरु, इनको 1000 गौएं भी दान में देना, जिससे बढ़िया घी दूध माठा आदि खा सकें, व्यंजन बना सकें। इसके बाद कहे मेखली नाम महासंघ, कहे मेखलाधारी, मेखलाधारी ब्राह्मणों का एक बड़ा बहुत बड़ा संघ है, समुदाय है। मेखली नाम महासंघ, है ना। उन करधनीधारी जो नारियल की कंधनी पहनते हैं, क्यों नारियल की करधनी पहनने वाले जटाजूटवारी, है ना, करधनी पहने हुए जो उनका बहुत बड़ा समुदाय है। कहाँ है वो, कहे कौशल्यायाम सम उपस्थित, जो कौशल्या के महल में रहते हैं। ये मेखलाधारी सन्यासियों का जो बड़ा समुदाय है, एक कौशल्या जी के महल में रहता है। कहते साम सहस्त्रम सम सौमित्रे प्रति एकम संप्रदापय, कहते हैं सुमित्रा कुमार उनमें से एक एक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। तेसाम प्रत्येकम सहस्त्रम संप्रदापय, क्या समझोगे, संप्रदापय। और एक श्लोक और, कहे ये माता के यहाँ रहते हैं, ये माता कौशल्या के यहाँ रहते हैं, इसलिए इनको दान कितना देना। कहे 1000 तो हमने कहा दे दो। कहे अम्बा यथा नो नंदेत चा कौशल्या मम दक्षिणाम तया दुजातीन सतान सर्वान लक्ष्मण अर्चय सर्वसः। कहे मम दक्षिणाम यथा कौशल्या नंदेत, मेरे इन दक्षिणा से, मेरे इस दान से अगर कौशल्या तृप्त नहीं होती तो कौशल्या जी जिस तरह तृप्त हो, जिस तरह प्रसन्न हो, यथा कौशल्या नंदेता, कौशल्या जी को जिस प्रकार आनंद प्राप्त हो, तथा उसी प्रकार से तान दुजातीन सर्वान सर्वसः अर्चय, उन ब्राह्मणों को उसी प्रकार से जिस प्रकार कौशल्या जी को आनंद प्राप्त हो उतना दान उनको देना। हे लक्ष्मण जी, आगे की बात कल करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।